ना मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं और उनका कारण भी पूछा है। ठीक है, उनका रीज़न भी पूछा है कि ये सत्य हैं तो क्यों और असत्य हैं तो क्यों। कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में जो सत्य और असत्य आपको दिए हुए हैं वो आपको याद ना करने पड़े, आपको रटने ना पड़े, इसलिए मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से इन सत्य और असत्य को समझ पाएँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि एक त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है और त्रिभुज में आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। लंब ये हो जाएगा तो बचा क्या, ये आधार हो जाएगा आपका। स्टूडेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है हमेशा, कर्ण कभी छोटी नहीं हो सकती। लंब और आधार इनका कुछ निश्चित नहीं है, कभी लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, कभी आधार छोटा हो सकता है, लंब बड़ा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 8.1 का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी मैंने लाल बटे कक्का से आपको रूबरू कराया था। आज मैं एक बार दोबारा आपको लाल बटे कक्का से कुछ फार्मूले बना के दिखा दे रहा हूँ जो कि बेसिक से फार्मूले हैं। लाल बटे कक्का, इस तरह से आप फार्मूले बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और यहाँ 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, 5, 6 फार्मूले आपके बनने वाले हैं। कौन से? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। साइन ए फर्स्ट नंबर पर है हमारा फार्मूला, ऊपर से पढ़ेंगे फर्स्ट की तरफ से, एल अपॉन के। क्या होता है ये एल अपॉन के? एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, यानी साइन ए जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है। सेम कॉस ए का अगर फार्मूला आप निकालेंगे तो कॉस ए दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? ए बटे के। इसका मतलब हो गया आधार और कर्ण। कॉस ए किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का अनुपात है। सेम टेन ए का हो जाएगा एल अपॉन ए, लंब और आधार का अनुपात हो जाएगा ये। कॉट फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो फोर्थ वाला यहाँ से पढ़ेंगे। अब उल्टा लिखना है आपको, ए अपॉन एल। क्या लिखना है? ए अपॉन एल। सेक 5वें नंबर पे यहाँ से लिखेंगे के अपॉन ए। क्या लिखेंगे? के अपॉन ए। कॉसेक आपका 6 नंबर पे यहाँ से लिखेंगे के अपॉन एल। ठीक है, तो इस तरह से आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, बस ये आपको याद करने वो भी क्रम से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये उसने पूछा है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ये चीज़ आप क्या करेंगे, tan a का फॉर्मूला देख लेंगे। एल ए क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब और आधार को बटे पे रखने पर tan a का मान आ जाता है। तो लंब और आधार इन दोनों भुजाओं को अगर हम बटे में रखेंगे तो आंसर क्या 1 से कम आएगा? ऐसा उसने बोला है कि हमेशा 1 से कम आएगा। तो स्टूडेंट ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंब अगर आपका बड़ा हो गया, आधार छोटा हो गया तो tan a का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। अगर सपोज करो लंब 10 है और आधार आपका 5 हो गया तो 10 बटे 5 आप रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि 1 से अधिक है। इसीलिए आप इसका आंसर लिख देंगे ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि लंब आधार से बड़ा हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 है। सेक ए 12/5 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप फार्मूला देखेंगे। सेक ए का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। उसने बोला है 12/5, यानी कर्ण कितना है आपका? 12, आधार कितना है? 5। कर्ण 12 आधार 5 है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कर्ण बड़ा होता है तो कर्ण 12 है और आधार छोटा होता है, आधार 5 है। तो ये
ये सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि आप लिखेंगे सेके कर्ण और आधार का अनुपात होता है और कर्ण बड़ी भुजा होती है। ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों आपको बता दूं, कॉस ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट आपको दे रखा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो स्टूडेंट ये असत्य हो जाएगा। जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये गुणनफल नहीं होता है। ये कॉट ए क्या होता है? कोई एंगल होता है, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ये गुणनफल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये एक कोण होता है, इसलिए आप इसका आंसर लिखेंगे असत्य और कारण में लिख देंगे क्योंकि कोटेंजेंट होता है। ठीक है। कोटेंजेंट का मतलब ये कोई एंगल होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो स्टूडेंट साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात होता है और इसमें आपको दे रखा है 4/3, 4 और 3, यानी लंब आपका कितना 4, कर्ण कितना आपका 3। ऐसा संभव ही नहीं है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लंब तो हमारा 4 है, कर्ण हमारा कितना है 3 है, जो कि असंभव है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता। इसीलिए आप इसका आंसर लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, अतः कर्ण कभी छोटी भुजा नहीं हो सकती। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 के पांचों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।